Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to take up current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session, I have discussed about the National Human Rights Commission and State Human Rights Commission. So originally we have the Protection Human Rights Act 1993. So it provides for the Human Rights Commission, National Human Rights Commission and State Human Rights Commissions. Their objective is to protect the human rights. Okay, now we have the major changes by the Protection of Human Rights Amendment Act 2019, in which there have 5 amendments regarding the composition of NHRC, regarding the chairperson of SHRC, then regarding the term of office, then powers of Secretary General, and lastly regarding the Union Territory. So these 5 amendments we have studied in my previous lecture, previous video. Is it clear? So अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, please do watch this video. In this session I am going to take up the next topic, that is National Medical Commission Amendment Act 2019. ठीक है, अब ये जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2019 पास हुआ है, इसका पर्पस क्या था कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना और उसको प्रैक्टिस करना. इज इट क्लियर? तो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया था कि वी आर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ कमीशंस. तब आप देखो कमीशंस किस पर्पस के लिए फॉर्म होती है कि एक ग्रुप ऑफ पर्सनस को एक कमीशन में डाल देते हैं उस काम को हैंडल करने के लिए, उस वर्क को हैंडल करने के लिए. इज इट क्लियर? सो वी हैव स्टडीड अबाउट द फाइनेंस कमीशन, we have studied about the Law Commission of India, we have studied about the National Human Rights Commission and State Human Rights Commission. Is it clear? So now we are studying about the National Medical Commission. तो इनका काम क्या है कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना और उसको प्रैक्टिस करना. सो व्हाट वर द सीलिएंट फीचर्स ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2019. फर्स्ट salient feature is regarding the constitution of National Medical Commission. इज़ इट क्लियर? तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन क्यों कॉन्स्टिट्यूट होती है? अगेन फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशन. इज़ इट क्लियर? देन इट प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल. It provides for the creation of Medical Advisory Council to advise and make recommendation to the Commission. Is it clear? किस लिए प्रोवाइड कर रही है? प्रोवाइड फॉर क्रिएशन फॉर द मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, ताकि कमीशन को वो एडवाइस और रिकमेंड कर सकें. एंड अगेन नेक्स्ट एम इज़ टू क्रिएट 4 ऑटोनॉमस बोर्ड. और वो ऑटोनॉमस बोर्ड कौन कौन से क्रिएट किए इन्होंने? फर्स्ट है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड. अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड स्टैंडर्ड्स को और एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए. इज इट क्लियर? सेकेंड ऑटोनॉमस बोर्ड कौन सा है? दैट इज़ रिगार्डिंग द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, अगेन टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन. Undergraduate, postgraduate, and third autonomous body is medical assessment and rating body. ठीक है, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बॉडी किस पर्पस है? टू कैरी आउट इंस्पेक्शंस एंड टू assess and rate the medical institutions. Is it clear? Fourth autonomous body is ethic and medical registration board. इसका पर्पस क्या है? क्या रेगुलेट करेगा? प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एंड प्रमोट मेडिकल एथिक्स अमंग मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, टू मेंटेन अ नेशनल रजिस्टर ऑफ ऑल लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड अ सेपरेट नेशनल रजिस्टर ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स. इज इट क्लियर? तो देयर आर 4 ऑटोनॉमस बॉडी विच आर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एंड लास्टली एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड. इज इट क्लियर? सो ये क्या जो इसके लिए एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल भी क्रिएट की जाएगी ताकि वो नेशनल मेडिकल कमीशन को एडवाइज और रिकमेंडेशंस कर सकें. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है आपका? होल्डिंग ऑफ अ यूनिफॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, अब क्या है जिसको आप कहते हो नीट.
नीट के बारे में आपने सुना होगा, NEET। तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भी होल्ड करेंगे। किस पर्पज़ के लिए होल्ड करेंगे? फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एजुकेशन। इज इट क्लियर? देन दे विल होल्ड अ यूनिफॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट, UNET, यूनिफॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसका क्या है कि जब आपको मेडिसिन में प्रैक्टिस करना है उसके लिए आपको लाइसेंस मिलने के लिए, कि होल्डिंग अ यूनिफॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एंड फॉर एनरोलमेंट इन स्टेट रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर एंड इट शैल बी द बेसिस फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट बोर्ड स्पेशलिटी कोर्सेज। इज इट क्लियर? सो देखो, जैसे अब आपको आपके प्रोफेशन में जब आप लॉ करोगे, लॉ करने के बाद यू हैव टू टेक अ लाइसेंस। अगर आपको कोर्ट्स में प्रैक्टिस करनी है, अगर विदाउट आप लाइसेंस प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं। अगर करोगे भी तो आपकी वो प्रैक्टिस काउंट नहीं होगी। सो यू हैव टू टेक अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन दी कोर्ट्स। ठीक है, तो जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, यू हैव टू अपीयर फॉर अ टेस्ट, दैट इज़ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, AIBE, शायद आपने सुना भी होगा। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही मेडिकल फील्ड में दे हैव टू, फॉर इफ़ दे वांट टू प्रैक्टिस इन मेडिसिन, दे हैव टू टेक अ टेस्ट दैट इज़ यूनिफॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज परमिशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेज for starting postgraduate courses and to increase number of seats to be obtained by medical practitioners, medical institutions. Is it clear? अब अगर नए मेडिकल कॉलेज खोलने हैं, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी कि कोई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज स्टार्ट करने हैं या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को सीट्स इंक्रीज़ करनी है। इज इट क्लियर? देन दे विल recognition of medical qualifications granted by the universities and medical institutions in India, outside India, and also for recognition of medical qualifications granted by statutory and other bodies in India as listed in the schedule. Clear? Next, they have to maintain national registers जिसमें मेडिकल जो लाइसेंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनका नाम, एड्रेस, रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन होगा। इज इट क्लियर? Next is grant of limited license to practice medicine at mid-level to persons. Grant of limited license to practice medicine at mid-level to the persons connected with modern scientific medical profession to be called community health providers. Constitution of National Medical Commission Fund for crediting government grant fees, penalty and charges. Lastly, repeal of Indian Medical Council Act 1956 and for the dissolution of Medical Council of India. ये इनके जो अमेंडमेंट्स के लिए आई हैं, अमेंडमेंट्स में क्या उनके की फीचर्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 को रिपेल कर दिया एंड दे आर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। दिस वाज द टॉपिक रिगार्डिंग द नेशनल मेडिकल कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो मैं आपके लिए ब्रीफ में ये रिपीट कर रही हूँ क्या है ये एक्ट। ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है 2019। ये जो बिल था नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन बिल, ये 2019 में पास हुआ है। इनका मेन पर्पस क्या है कि इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करना और उसको प्रैक्टिस करना। सो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट? नेशनल मेडिकल कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना है, मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल को क्रिएट करेंगे। देन देयर आर 4 ऑटोनोमस बोर्ड। कौन से? अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। देन दे विल होल्ड नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। फिर लाइसेंस के लिए कौन सा टेस्ट होल्ड करेंगे? यूनिफॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट टू प्रैक्टिस एज अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा? यूनिफॉर्म नेशनल एग्जिट टेस्ट। इज इट क्लियर? फिर यू हैव टू इस्टेब्लिश न्यू मेडिकल कॉलेजेस, अगर उसके लिए परमिशन देंगे, ये मेडिकल क्वालिफिकेशन को रिकग्नाइज करेंगे, नेशनल रजिस्टर मेंटेन करना है। देन दे विल ग्रांट लिमिटेड लाइसेंस भी देंगे। देन देयर विल बी अ नेशनल मेडिकल कमीशन फंड को कॉन्स्टिट्यूट
करेंगे। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट को रिपील कर दिया है एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। इज इट क्लियर? नो, सो गाइज इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज। थैंक यू।